हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको दिख रहा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं रोम्बस को प्रिंट करना सिखाऊंगा सी लैंग्वेज। तो चलिए पहले तो इस स्ट्रक्चर को समझते हैं मैथमेटिकली, उसके बाद उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे कोडिंग लैंग्वेज में। बस उसके बाद प्रिंटिंग का काम, फाइनली हमें स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, आप खुद भी ये स्ट्रक्चर बनाए या फिर मेरे ही स्ट्रक्चर से समझे ये चीज़ को, कि जब हमारे पास में यूजर 4 देता है तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलनी चाहिए। आप ध्यान से देखिए, इधर मैंने राइट में लिखा हुआ है कि कौन सा पैटर्न किस रो नंबर में है। तो ये फर्स्ट रो नंबर है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये 4, ठीक है। और इधर जो है ये दिखाता है कि हर एक रो में कितने वैकेंट स्पेसेस प्रिंट हुए हैं जिनके बाद स्टार्स प्रिंट होना है। एक चीज़ तो कंफर्म है कि जितने भी नंबर आप इनपुट करेंगे उतने ही स्टार्स हर एक रो में होंगे। बस होगा क्या कि जो भी स्टार्स का पैटर्न होगा वो शिफ्ट होता जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिया है तो हर एक रो में आप देख सकते हैं कि 4 ही स्टार्स हैं। बस फ़र्क इतना है कि हर एक जितने भी रो में आप नीचे जाते जाएंगे वो स्टार्स का पैटर्न जो है वो एक एक शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि ये वाला इधर है, एक शिफ्ट हो गया, ये वाला इधर आके शिफ्ट हो गया, ये वाला इधर आके इधर शिफ्ट हो गया। तो यही डिफरेंस है। ध्यान से अगर देखें तो हर एक रो में कितने स्पेसेस प्रिंट हैं, n माइनस दैट रो नंबर, n माइनस दैट रो नंबर। जैसे ये फर्स्ट रो है तो इसमें कितने स्पेसेस प्रिंट हुए हैं, n माइनस 1। ये सेकेंड रो है तो इसमें n माइनस 2 स्पेसेस प्रिंट हुए हैं। ये थर्ड है तो इसमें n माइनस 3 स्पेसेस प्रिंट हुए हैं। बिकॉज n की वैल्यू 4 है तो आप देख सकते हैं 4 माइनस 1 इज 3 स्पेसेस, 4 माइनस 2 इज 2। इस तरह से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर बनेगा कैसे मैथमेटिकली। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले हमें स्पेस प्रिंट करानी है, फिर 4 स्टार्स, बेसिकली यहाँ पे n स्टार्स होगा, ठीक है। तो पहले आपको स्पेस प्रिंट करानी है, फिर उसके बाद जितना यूजर ने इनपुट किया है उतने स्टार्स प्रिंट कराने हैं, और उसके बाद फाइनली मुझे एक /n दे करके नेक्स्ट रो में आनी है, और फिर से मुझे स्पेस प्रिंट करके फिर से स्टार प्रिंट करो, फिर नेक्स्ट लाइन में आओ, स्पेस प्रिंट करो, स्टार प्रिंट करो। तो ये कुछ पैटर्न होगा। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पे फॉर लूप वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं अभी अपने कंपाइलर में चलता हूँ और आपको कोड करके दिखाता हूँ। तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ लिख रखी है कि पहली चीज़ लिख रखी है, मैंने एक इंटीजर डिफाइन कर रखी है, ठीक है। ये इंटीजर क्या दिखाएगा, नंबर ऑफ स्टार्स इन द बेस। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे बेसिकली मैं बेस में कितने नंबर ऑफ स्टार्स होंगे उसको ले रहा हूँ, उसके हिसाब से हाइट डिसाइड वगैरह, हाइट भी डिसाइड हो ही जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ कह दिया कि यूजर जी जो हैं आप यहाँ पे एंटर करें कितने स्टार्स आप लेना चाहेंगे बेस में। तो यहाँ पे यूजर इनपुट देगा तो उसको स्टोर भी तो कराना होगा, तो एंड एन यानी एन में स्टोर करा लिया। अब फाइनली मैं क्या करने वाला हूँ, एक फॉर लूप बनाऊँगा, ठीक है। एक फॉर लूप मैं बनाने जा रहा हूँ। फाइनली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक फॉर लूप डिफाइन करने वाला हूँ जिसमें मैं एक इंटीजर डिफाइन करूँगा आई, जिसकी वैल्यू मैं 1 से इनिशियलाइज करके इसको मैं कितने तक ले जाने वाला हूँ पता है, इसको मैं ले जाने वाला हूँ n तक, ठीक है। इसको मैं n तक ले जाने वाला हूँ, और n क्या है हमारे पास में, बेस में कितने स्टार्स हैं या फिर हाइट कितनी है हमारे स्ट्रक्चर की। और हर बार मैं इस आई को 1 बढ़ाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये लूप है इसमें जो भी स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे वो कितनी बार रन होने वाला है, 1 से n तक, यानी n बार रन होने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मुझे स्पेसेस प्रिंट कराने हैं, ठीक है। स्पेसेस प्रिंट कराने हैं, सबसे पहले स्पेस प्रिंट कराने, फिर स्टार्स प्रिंट कराने हैं। और स्टार्स कितने नंबर में प्रिंट होंगे वो फिक्स चीज़ है, n की वैल्यू के बराबर, 4 4 4 4, यानी कि स्टार्स के नंबर में तो कोई चेंज होने वाला है नहीं। तो सबसे पहले स्पेस हमें प्रिंट करानी है, और वो स्पेस कितना प्रिंट होगा वो रो नंबर पे डिपेंड कर रही है। तो अगर हम लोग इसी आई को रो नंबर की तरह अज्यूम कर ले तो यहाँ पे मैं एक और लूप बनाऊंगा जिसमें मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करूंगा, सपोज के, जिसकी वैल्यू मैं 1 से इनिशिएट करके मैं उसको क्या करूंगा कि बेसिकली अब यहाँ पे ही सबसे रियल पॉइंट आता है कि मैं यहाँ पे लिखूँ क्या चीज़। तो आपको ध्यान होगा कि ये जो लूप है मैं किस लिए बना रहा हूँ, मैं स्पेस प्रिंट करने के लिए बना रहा हूँ, और मुझे हर रो में कितने स्पेस प्रिंट कराने हैं, n माइनस रो नंबर। और मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग i को रो नंबर की तरह लें तो बेसिकली यहाँ पे मुझे कितने करने पड़ेंगे, n माइनस आई, यानी कि k को हमें 1 से लेकर n माइनस आई तक ले जाना पड़ेगा, उतने ही हमें स्पेसेस प्रिंट कराने हैं। और हर बार मुझे यहाँ पे बेसिकली कितने k को बढ़ाना है, 1 से k बढ़ाना है, और उसके बाद मुझे यहाँ पे सिंपली इसके अंदर लिख देना है कोड, किसके लिए, स्पेस प्रिंट कराने के लिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली स्पेस प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे कोड मैं लिख देता हूँ। स्पेस प्रिंट करने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, ये जो मैंने किया, ठीक है। तो ये स्पेस प्रिंट हो गया। अब ये स्पेस कितनी बार प्रिंट होगा, जब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे n माइनस आई
के n-1 के बराबर प्रिंट होगा, फिर i की वैल्यू 2 होगी तो n-2 के बराबर स्पेस प्रिंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने इतने हिस्से को तो कर लिया काम। अब इसके बाद मुझे n स्टार्स प्रिंट कर देना है, तो ये तो भाई बच्चों का खेल है। इसके बाद मैं यहाँ पे इस लूप से बाहर आके एक और लूप चूज़ कर लेता हूँ और इस लूप में मैं एक और वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ जिसकी वैल्यू मान ले कुछ भी जेड ले लेते हैं और उसको एक से इनिशियलाइज करके मुझे क्या करना है, इस जेड को कहाँ तक कितने वैल्यू तक ले जाना है, मुझे कितने स्टार्स प्रिंट कराने, बेसिकली n ही तो स्टार्स प्रिंट कराने हैं क्योंकि ये लूप मैंने स्टार्स प्रिंट करने के लिए ही बनाया है। तो जेड को प्लस प्लस करके, अब ये लूप ध्यान से देखें, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग वो 1 से लेके n तक चलेगा और हमें वो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट लिखना है, बेसिकली हमें स्टार प्रिंट करने का स्टेटमेंट लिखना है। तो यहाँ पे प्रिंट एफ, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक स्टार प्रिंट कर देता हूँ। अब आप ध्यान से एकदम समझे कि जो भी n की वैल्यू इनपुट करी जाएगी, जेड की वैल्यू 1 से लेके उस वैल्यू तक हो जाएगी, ठीक है, 1 से लेके उस वैल्यू तक जाएगी, तो यही स्टार n बार प्रिंट हो जाएगा। हमें n बार चाहिए भी, बस हमारे पास कोड ऑलमोस्ट रेडी है। लेकिन एक चीज़ में गड़बड़ी होगी, मैं आपको सबसे पहले रन करके दिखा देता हूँ, फिर आपको अपने आप ही समझ में आएगा कि वो एरर क्या करने वाले हम लोग। अगर मैं यहाँ पे सपोज 4 एंटर करता हूँ तो यहाँ पे ध्यान से देखिए तो एक ही लाइन में सारी चीज़ें प्रिंट हो जा रही हैं, इसलिए मुझे हर बार रो को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार प्रिंट होने के बाद मुझे यहाँ पे /n प्रिंट करना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट रो में सारी चीज़ें आए। तो इसलिए मैं यहाँ पे printf/n प्रिंट करा देता हूँ ताकि हमें हर रो के बाद में जो भी पैटर्न प्रिंट होने वाला है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, ताकि हमें टिल्टेड स्ट्रक्चर मिल सके। अब इसको मैं प्रिंट करके आपके सामने अभी यहाँ पे यूज़र इनपुट कराता हूँ, कुछ भी 5 जैसे ले लेते हैं। तो ये देखिए आपके पास में 5 वाली टिल्टेड स्ट्रक्चर जिसे हम लोग बोलते हैं रोम्बस प्रिंट हो गई, ठीक है। इस तरह से आप इस कोड को बना सकते हैं। मैं और भी नंबर ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको मिल रही है। तो उम्मीद है आपको ये कोड अच्छे से समझ में आएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा कोड है और बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने इसको ईजी सीरीज़ में डाला हुआ है, ठीक है। अगर आपको कोई भी कोडिंग से रिलेटेड डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट में जरूर पूछें, मैं उसका आंसर जरूर करने वाला हूँ अपने वीडियो के थ्रू, क्योंकि मुझे भी जानना है कि आप लोग कौन कौन से क्वेश्चन को कौन कौन से क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये तो वीडियो पक्के रूप में समझ में आएगा। तो पहले आप एक काम करिए, वीडियो को क्लोज करके खुद से ये कोड बनाइए और ट्राई करिए कि खुद ही आप इस कोड को बना पाएँ, देन आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। आप वो चीज़ सीख जाएंगे कि कैसे में पैटर्न स्टार्स के प्रिंट करने होते हैं। तो मैं आपको फाइनली एक सुपर टिप देना चाहूँगा स्टार्स पैटर्न को प्रिंट करने का। आपको जब भी स्टार प्रिंट करने वाला क्वेश्चन मिले, आप सीधे सीधे पहले उस स्ट्रक्चर को अपने कॉपी पे बनाएं और कॉपी पे उस कोड को लिखना शुरू करें, ठीक है। कॉपी पे जब आप लिखेंगे तो उसको आप कंपाइलर में बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। मिलते हैं देन नेक्स्ट वीडियो में।